आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग अपडेट के बारे में जो टेक की दुनिया में हो रही है और कैसे ये स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, स्पेशली एनवीडिया को। तो एनवीडिया जो है वो एआई बूम के सबसे बड़े विनर्स में से एक है। शुरुआत में ये सिर्फ वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक कार्ड्स बना रहे थे, पर अब ये एआई के चिप मेकिंग स्पेस में डोमिनेट करते हैं, जो मैसिव प्रोसेसिंग पावर डिमांड करता है। इनके चिप्स बिल्कुल एआई रेवोल्यूशन के ब्रेन्स की तरह काम करते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, एनवीडिया ने अभी एक मैसिव हिट फेस किया है। हम बात कर रहे हैं एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग $593 बिलियन की मार्केट वैल्यू लॉस की, और वो भी सिर्फ एक रात में। एनवीडिया ने 17% लूज किया, और गेस व्हाट, ये अब तक का वॉल स्ट्रीट के किसी भी स्टॉक का सबसे बड़ा वन डे लॉस है। इन सिंपल टर्म्स उनकी वैल्यूएशन $3.5 ट्रिलियन से $2.9 ट्रिलियन तक गिर गई, जिससे उन्हें दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में अपना स्पॉट खो देना पड़ा। अब वो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के नीचे रैंक करते हैं। और ये सिर्फ एनवीडिया नहीं है जो प्रेशर महसूस कर रहा है, बल्कि पूरे मार्केट पर भी इम्पैक्ट हुआ। S&P 500 1.5% से गिरा और नैस्डैक 3% से ज्यादा स्लम्प कर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। पूरी मार्केट शेकअप एक रिलेटिवली अननोन चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक की वजह से हुआ। पिछले हफ्ते डीप सीक ने एक फ्री एआई असिस्टेंट लॉन्च किया जो काफी एआई सर्विसेज का काम करता है। पर यहाँ एक और ट्विस्ट है, ये बहुत कम डेटा यूज करता है और इसको चलाना भी बहुत सस्ता है। डीप सीक का ये न्यू एआई असिस्टेंट अब ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ चुका है एज द मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप इन द यूएस ऑन एप्पल्स ऐप स्टोर। और वॉल स्ट्रीट डेफिनेटली थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि सब चाइना का ये बोल्ड मूव देख रहे हैं। तो डीप सीक एग्जैक्टली क्या है? डीप सीक एक चाइनीज एआई स्टार्टअप है जो 2023 में लियांग वेनफिन ने फंड किया था। वो हाई फ्लायर के को-फाउंडर भी हैं, जो हेज फंड स्पेस में एक बड़ा नाम है और एआई ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करता है। डीप सीक एक्चुअली हाई फ्लायर की एआई रिसर्च यूनिट से ग्रो हुआ है और इसका मेन फोकस है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे, एक ऐसा एआई जो ह्यूमन इंटेलेक्ट को कई टास्क्स में बराबर या ज्यादा बीट कर सके, जो ओपन एआई और उसके कॉम्पिटिटर्स कह रहे हैं कि वो जल्दी अचीव करेंगे। तो डीप सीक मार्केट में इतना क्योस क्यों क्रिएट कर रहा है? दुनिया भर के टेक स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं क्योंकि डीप सीक कम डेटा यूज करता है और लो कॉस्ट चिप्स पर चलता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो उन्होंने एनवीडिया के कम कैपेबिलिटी वाले H800 प्रोसेसर चिप्स का यूज करके ये काम $600 मिलियन से भी कम में कर दिया। आपको बेटर पर्सपेक्टिव देने के लिए ये अमाउंट बहुत कम है अगर आप कंपेयर करें यूएस के बड़े क्लाउड कंपनी से, जो इस साल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिलियन स्पेंड करने वाले हैं। उनका इनोवेशन मल्टी स्टेज ट्रेनिंग और लार्ज स्केल रीइंफोर्समेंट लर्निंग में है। मतलब उन्हें फैंसी एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। यूएस के सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट बैन्स के बावजूद डीप सीक ने ओपन सोर्स टेक से एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करके ये सब ओवरकम कर लिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डीप सीक का R1 बर्कली के हिसाब से टॉप 5 मोस्ट इफेक्टिव कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स में से एक है और ओपन सोर्स वर्ल्ड को लीड कर रहा है। इस मूव ने एआई सेक्टर में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कंप्लीटली शेक कर दिया है, जो पहले एनवीडिया जैसे एक्सपेंसिव हाई टेक चिप्स पे हेविली डिपेंड करता था। तो ये सब का क्या मतलब है? इन्वेस्टर्स को डर है क्योंकि डीप सीक का लो कॉस्ट हाईली एफिशिएंट एआई मॉडल यूएस के टेक जाइंट्स के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है। अगर और कंपनीज डीप सीक का मॉडल अडॉप्ट करती हैं तो ये अमेरिकन एआई कंपनीज के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को रिकैलिब्रेट कर सकता है। यहाँ कुछ की टेकअवेज भी हैं। ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है कि एडवांस्ड एआई को अब बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर
एक्सपेंसिव चिप्स या ह्यूज एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे एआई छोटी कंपनीज के लिए, इवन इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए अफोर्डेबल हो सकता है। डीप सीक की सक्सेस ये दिखाती है कि अब यूएस ही नहीं, चाइना भी एआई में जल्दी कैचअप कर रहा है। ये ग्लोबल टेक लैंडस्केप को चेंज कर सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी इशू बन गया है। यूएस और चाइना का राइवलरी अब एआई तक पहुंच गया है और इन्वेस्टर्स नेचुरली वरीड हैं कि इससे टेक और उनके इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर क्या होगा। एआई मार्केट अब अनसर्टेन है। इन्वेस्टर्स को और अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। पर एनवीडिया और AMD जैसे यूएस कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज हैं और वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इन द लॉन्ग रन ये कंपटीशन सबके लिए अच्छा हो सकता है, कंपनीज को बेटर और चीपर एआई सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए पुश कर सकता है। टाइम बताएगा कैसे चीजें शेप होती हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, एआई तेजी से इवॉल्व हो रहा है और गेम बदल रहा है। अब चलिए समझते हैं कि इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। डीप सीक की राइज का सीधा इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज पर नहीं है, लेकिन हमारे मार्केट्स डेफिनेटली ग्लोबल क्यूज से इम्पैक्ट हो रहे हैं। यूनियन बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो नर्वसनेस ऑलरेडी हाई है। अब आगे क्या होगा? इस वीक मार्केट मूवमेंट्स कुछ की फैक्टर से इन्फ्लुएंस होंगे, जैसे सबकी नज़र बजट पर होगी और देखना होगा कि किस सेक्टर के लिए क्या पॉलिसीज अनाउंस की जाती हैं। इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखना होगा, जो इकोनॉमी की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करेगा। यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजंस ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एप्पल अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगे, जो टेक सेक्टर का टोन सेट करेगा। चीजें बहुत फास्ट मूव हो रही हैं एंड आई विल बी राइट हियर टू हेल्प ब्रेक इट ऑल डाउन फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड। हैविंग सेड दैट, दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.